हम बात करेंगे 2021 के सबसे बड़े स्कैंडल पे। ये ऐसा स्कैंडल है जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर तो नज़र नहीं आया और हमें नहीं पता कि वो क्या वजूहत हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस स्कैंडल को सामने क्यों नहीं लेके आ पा रहा। बहरहाल ये स्कैंडल है जनाब कादियानी लीक से मुतल्लिक। 2021 की ये कादियानी लीक्स जो हैं ये एक ऑडियो टेप की शक्ल के अंदर जो है, ऑडियो कॉल की शक्ल के अंदर जो है वो सामने आई हैं, जिसके अंदर एक खातून है जिनका नाम है निदा। वो मिर्ज़ा मसरूर साहब जो कि इस वक्त कादियानी जमात के सरबराह हैं, उनको एक कॉल कर रही हैं और उसके अंदर जो उनकी गुफ्तगू है और उस जो तकरीबन 40 मिनट से ज़्यादा की गुफ्तगू है उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब जो महमूद शाह है जो कि मिर्ज़ा मसरूर का साला है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बहुत बड़े कादियानी जमात के ओहदे के ऊपर फाइज है, उसने कहा कि वो मेरे साथ कई साल से जो है वो जिनसी ज्यादती जो है वो कर रहा है। उन्होंने मुझे एक तरफ अपने घर लेके गए, कोशिश की, नहीं वो कुदरती तौर पे कामयाब हुए और मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी कि रेप हो, ये हो, फलाना हो, मेजरमेंट पे अखराज हो रहे, रोटी पे अखराज हो रहे, मगर रेप पे नहीं हो रहा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके कंधों पे चढ़ के वो औरतों को रेप कर रहा है। आपने इतनी ताकत दी है, ये कुछ नहीं था, बाकी जिंदगी में वो गोबर से भी बदतर था। आपने इस आदमी को ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि अब आप भी उसके सामने कांप रहे हैं। और इसके अलावा उसने नाम लिया लड़की ने डॉक्टर मुबशिर का और एक कोई आमिर है जो कि वो भी कादियानी जमात का जो है वो यहाँ पे एक जो ओहदे पे फाइज है उसका नाम दिया कि ये तीनों लोग जो हैं और ख़ास तौर पे जो मिर्ज़ा मसरूर का जो साला है महमूद शाह, वो मेरे साथ पिछले कई सालों से जो है वो ज्यादती करते आ रहे हैं। फिर मुझे हसब इस वक्त आप मुझे पता समझ नहीं आ रही कि मैं एजुकेटेड आदमी से बात कर रही हूँ या क्या, कि 1 साल का बच्चा किसी के चुंगल में 8 साल से रेप हो रहा है, कई हफ्ते में कई मर्तबा हो रहे। मैं माउफ हो चुकी थी, मैं आपको लिख चुकी हूँ कि मैं इतनी माउफ थी कि कभी मैंने अपने लिए दुआ तक नहीं की थी। हाँ, वो पिंजरा टूटे या मार्च को जब आखिरी दफा इस आदमी ने मेरे से खुशी छीनने की कोशिश की। और उसने ये भी कहा कि जनाब मुझे डराया जाता है, मुझे धमकाया जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं खामोश हूं तो मुझे गिच्ची से पकड़ें और गन लें और मेरी कनपट्टी पे मार दें। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये नहीं मगर यही होता है, या दुबई में सेटअप दे देते हैं लोगों को उस्माबाजी की तरह, या ऐसे चुप करवाते हैं जैसे मैं आपको नहीं पता आप किससे अंडर एस्टिमेट मुझे कर रहे हैं। और ये जितनी भी मेरे साथ जिनसी ज्यादतियाँ हुई हैं और जिन जिन अशखास ने की हैं, ये चिनाब नगर जो रवा कादियानियों का जो बड़ा मरकज़ है पाकिस्तान के अंदर, ये उसके अहाता ख़ास के अंदर होता रहा है मेरे साथ। ये तो नहीं कि टेरर की हुई है रवा में और वो जो मर्जी करे। अब अत्तर भाई का लोग ये नहीं कहते कि अत्तर भाई को मर्डर करवाया क्योंकि उस्माबा जी के साथ अफेयर चल रहा था। क्या बातें मैं बताऊं, मेरा मुंह ना खुलवाए इस वक्त। क्या अवाम बातें करती हैं, आप इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी बीवी की वजह से। मैं किसी वजह से नहीं कर रहा। बिल्कुल कर रहे हैं। और उसने उसमें कॉल में ये भी इंकशाफात किए कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, कई ऐसी ख़वातीन हैं, पीछे उनकी एक लाइन लगी हुई है कि जो कि जिनके साथ इस किस्म की जो जिनसी ज्यादतियाँ हो चुकी हुई हैं और अब वो फट पड़ी हैं और वो अपने हकूक़ के लिए अब आवाज़ उठाने लगी हैं। इस कॉल के अंदर ये जो निदा जो खातून है, इन्होंने ये भी कहा मिर्ज़ा मसरूर को कि मैंने कई महीनों पहले भी आपको ख़त लिखा और ये तमाम सबूत मुहैया किए और आपको सारे सबूत मुहैया किए कि मेरे साथ ज़्यादती होती रही और इस केस को हल किया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और इस सारी कॉल के अंदर हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर मिर्ज़ा मसरूर साहब जो हैं वो उसको खामोश करवाते रहे, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे और उसको ये कहते रहे कि इस हद तक कहा कि अगर जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा था तो तुम उस वक्त क्यों नहीं बोली, और दीगर और तरीक़ों से उसको जो है वो टाल मटोल करते रहे। और मेरी नसीहत तुम्हें यही है कि तुम्हारी इसी में है कि अब उसको छोड़ो मामले को, और आइंदा से अगर कोई हुआ भी कुछ था, मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं, अगर हुआ भी था तो वो लोग अब अपने मुताद हो गए कि तौबा तैब कर ली होगी। नहीं, मैंने नहीं छोड़ना। ये आप सुन ले मेरे से, मैंने किसी हाल और किसी सूरत में मैंने नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि छोड़ दो। तो आपकी नसीहत गलत है, इस्लाम के खिलाफ जाती है।
नाज़रीन, ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो खातून है निदा, ये कोई आम खातून नहीं है। ये शाही ख़ानदान यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जो रॉयल फैमिली है, ये उसकी ही जो है वो ख़ातून है, उनसे ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी फ़ैमिली से। और ये मिर्ज़ा मसरूर जो कि कादियानी जमात के इस टाइम खलीफा ही उनकी भतीजी हैं, और मिर्ज़ा ताहिर जो कि इनसे मिर्ज़ा मसरूर से पहले जो कादियानी जमात के सरबरा थे, ये उनकी सगी नवासी भी हैं। मैंने कभी नहीं कहा था कि आप मेरे बाप बने ना, वैसे अब मुझे कोई शौक भी रहा है। मेरे लिए फख्र की बात यही है कि मैं मिर्ज़ा ताहिर अहमद की नवासी हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे प्यार था आपसे। अब मेरा सारा लोग जो आप बातें कर चुके हैं, आप मेरी नजरों से गिर चुके हैं। नाज़रीन, अब ताज़ा सूरत ये है कि बरतानिया के सहाफ़ती इदारों ने भी इस केस से मुतल्लिक आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। इतवार के रोज़ बरतानिया के मुख्तलिफ अखबारों ने मिर्ज़ा मसरूर की तस्वीर के साथ इस केस से मुतल्लिक खबरें शाया की, और बरतानिया के कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने भी इस केस की तहकीकात जो हैं वो शुरू कर दी हैं। इस केस से मुतल्लिक बरतानवी अखबारों की खबरों और हुकूमती इदारों की तहकीकात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे मेंबर ब्रिटिश एम्पायर जनाब ताहा कुरैशी साहब, जो कि काफ़ी अरसे से बरतानिया में मुकीम हैं और बरतानिया की सियासत और दाखिला व खारजा अमूर पर गहरी नज़र भी रखते हैं। यहाँ का बरतानवी मुसलमान इसको इंसानी हुकूक के हवाले से देख रहा है कि एक खातून के साथ ज्यादती हुई, बल्कि एक माइनर यानी बच्चा जो है उसके साथ ज्यादती हुई, और उस ज्यादती का अजाला होना चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ हमारा स्टैंस ये है, एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि जो मिर्जा मसरूर साहब हैं इस वक्त जो अहमदियों के कादियानी ग्रुप के सरबरा, जिनका इस वक्त हेडक्वार्टर लंदन में है, इन्होंने कानून के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की। अच्छा। यानी कि यहां की अगर कोई बरतानवी चैरिटी अफ्रीका के किसी मुल्क में काम कर रही हो और वहां पर उस चैरिटी का कोई अफसर वहां के बच्चों के साथ या खवातीन के साथ किसी गैर अखलाकी फेल में उसके ऊपर इल्जाम लगे, तो उसकी तहकीकात होती हैं और वो मामला पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है, और उसके बारे में चैरिटी कमीशन जो है यहाँ का, वो भी फौरन हरकत में आ जाता है। अगर बदकिस्मती से ये कोई इदारा को मुसलमानों का होता तो ये फौरन, किसी मस्जिद का मामला होता तो ये फौरन हरकत में आ जाते और इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता। और अगर कोई मौलवी बेचारा इसमें कहीं वो इल्जाम भी उसके ऊपर होता तो उसके वापस देहात में चले जाते कि जी ये वहां का रहने वाला है, हाँ। और उसकी पूरी तहकीकात होती। सही सही कह रहे हैं। ये फलां मस्जिद में पढ़ा, फलां इसका टीचर था और ये है वो है। हाँ। अब यहाँ के जो मामलात हैं इसमें ना सिर्फ पुलिस इन्वॉल्व हुई है, बल्कि उन्होंने इनकी एक सीनियर शख्सियत को इंटरव्यू भी किया है। और जब ये हमारी इतलात के मुताबिक जब ये अखबार वाले इसको स्टोरी को कर रहे थे ब्रेक, नेशनल मीडिया ने तो इसको उठाया नहीं ना जी, बिल्कुल, ये तो पहली दफा ऐसे हुआ है जी, ऐसे। तो जब ये पब्लिश करने वाले थे तो कादियानी जमात के यहाँ जो बड़े टॉप क्लास जो लॉयर्स हैं और जो इनके इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोर्ट से इंजंक्शन लेने की कोशिश की। अच्छा। जी हाँ, जो कि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया हमारी इतलात के मुताबिक। जी हाँ। तो अब कई और इसी तरह जो नेशनल मीडिया के लोग हैं वो भी इसकी फर्दर इन्वेस्ट